वो दिन जब भारतीय संस्कृति में एक बड़ा बदलाव होने वाला था, क्योंकि एक क्रूर और अत्याचारी शासक दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। उसके रास्ते में आने वाली सभी क्षेत्रों को वह जीत चुका था और देखा जाए तो उस समय दिल्ली के सुल्तान भी एक कमज़ोर और विलासी शासक था और इसमें भारत के कुछ अपने सपूतों ने भी उस आफत को आने का निमंत्रण दे रहे थे और उस आफत का नाम था बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और उस युद्ध का नाम था द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नमस्कार, वेलकम टू विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं बाबर का भारत पर आक्रमण के बारे में। फरगना जो मध्य एशिया का एक क्षेत्र है, जहां का शासक का नाम था उमर शेख मिर्जा। इसी शेख मिर्जा के घर बाबर का जन्म होता है। बाबर अपनी शुरुआती युद्ध कौशल भी अपने पिता शेख मिर्जा से ही सीखता है। बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह दो वंशों का मिश्रण था। बाबर अपनी माता की ओर से मंगोल वंश से था, पर अपने पिता की ओर से वह तैमूर वंश का था। बाबर के पिता शेख मिर्जा का संबंध अपने रिश्तेदारों से अच्छे नहीं थे, जिस वजह से हमेशा उनमें युद्ध होता रहता था। वो दिन सन 1494 का था जब शेख मिर्जा अपने रिश्तेदारों से युद्ध करने निकले थे, पर फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। वो युद्ध शेख मिर्जा के लिए उनके जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ और इस तरह बाबर इस युद्ध के बाद अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद महज 12 वर्ष के आयु में बाबर फरगना का शासक बना और गद्दी संभालते ही उसने सभी चुनौतियों से लड़ते हुए तुर्क क्षेत्र की राजधानी समरकंद पर आक्रमण किया और फतह भी पाई, पर महज 100 दिनों के लिए ही। इसके बाद उसे समरकंद को छोड़ना पड़ा। समरकंद पर लगातार आक्रमण करने के बाद बाबर अपना आक्रमण का रुख पूर्व की ओर अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप की ओर कर लिया। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना पहला आक्रमण बाजर और भेरा पर किया और इसमें उसने फतह भी हासिल की और इस तरह उसने कई बार भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों पर आक्रमण करता रहा और फतह हासिल की और इसके बाद वापस लौट गया। अगले बार उसने सन 1424 ईस्वी में लाहौर और पंजाब पर आक्रमण किया और फतह भी हासिल की। अब बाबर भारत के मेन लैंड पर आ चुका था। अब उसकी साम्राज्य की सीमा दिल्ली में बैठे इब्राहिम लोदी के साम्राज्य के सीमा से लगने लगा था। अब बाबर भी दिल्ली पर कब्जा करने के उद्देश्य से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। उधर इब्राहिम लोदी देर ही सही पर पानीपत के मैदान की ओर अपनी सेना के साथ बढ़ रहा था। अब दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में पहुंचकर आमने सामने खड़ी थी। कई दिन बीत गए थे पर सेनाएं अपनी अपनी जगह पर खड़ी रही। यह वह दौर था जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी, पर इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। अब यह लगभग तय हो चुका था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध तय है, फिर भी दोनों तरफ खामोशी छाई हुई थी। यह वह खामोशी था जो किसी प्रलय के आने के पहले होता है। बाबर अपने 12,000 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने भारत आया था। इसके सेना में पैदल सेना के साथ साथ घुड़सवार सेना और तोपधारी सेना थी। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी, पर यदि इब्राहिम लोदी के पास कुछ चीज़ की कमी थी तो वो था एक सबल और मजबूत नेतृत्व का कमी। बाबर का भारत पर यह 5वां आक्रमण था। इसके पहले वह ऑलरेडी 4 बार भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण कर चुका था और फाइनली सन 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे से भिड़ते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध महज कुछ घंटे ही चले और सुबह शुरू हुआ यह युद्ध दोपहर तक समाप्त हो गई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली पर मुगल सल्तनत का स्थापना हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि बाबर के पास महज 12,000 सैनिक थे। फिर भी उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर फतह पाई। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यह कैसे संभव है, कैसे महज 12,000 सेना 1 लाख सेना को हरा सकती है।
जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, यह बिल्कुल संभव नहीं था। पर बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, जो कि इब्राहिम लोदी के सेना के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। जैसे ही तोपों का प्रयोग किया गया, इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। उसकी सेना इधर उधर भागने लगी, जिसके कारण जो इब्राहिम लोदी की सेना ने अपनी अनुशासन खो दिया और इस तरह बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया और भारतीय उपमहाद्वीप पर फतह हासिल की। बाबर ने इस युद्ध में आधुनिक युद्ध नीतियों का प्रयोग किया था। उस नीति का नाम था तुलगामा युद्ध नीति और इसने अपने तोपों को उस्मानी विधि से क्रमबद्ध तरीके से सजाकर युद्ध लड़ा था, जिससे उसकी सेना में अनुशासन और एकता बनी रही और जिसके वजह से बाबर ने अपनी सेना से कई गुना बड़ी सेना पर आसानी से फतह हासिल कर सका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। Fearless.